ड्रूम से मुझे ऑफर आया कि उनको कंटेंट क्रिएटर चाहिए। मेरी बॉडी में सेंसेशंस होते हैं। कैसे सेंसेशन? सेंसेशन जैसे सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, कपकपाहट। I think a lot of people would also want to know how much you earned at Room. Okay, 25,000. Okay. So For it's- 25,000 you created all that content. आग तो मैं लगाऊंगी ही, लेकिन उसके साथ ही साथ मैं उस आग में अपने हाथ भी सेकूंगी। इसको किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं? इसको हाँ, रील बनाने के बहुत पैसे सुनने को मिलता है ऐसा बहुत कि तुम तो सिर्फ वीडियोस बनाते हो, ये वो बोला जाता है कि वर्क प्लेस इज ओनली फॉर मेन। लाइक वुमेन के लिए अभी भी वो उस टाइप का नहीं है कि मतलब अगर एक लड़की कोई चीज़, फॉर एग्जांपल एक टारगेट दिया गया और एक लड़की ने अचीव करा है तो उसको ऐसे ही देखते हैं कि हाँ मैनेजर ने दे दिया होगा। मेरे ऑफिस में तो फुल ऑन फेवरेटिज्म चल रहा है। प्रमोशन और पर्क्स हमेशा वही लोग ले जाते हैं जो काम भी प्रॉपर्ली नहीं करते। दैट्स ट्रू। अब तो ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क का कोई मतलब ही नहीं बचा है। मतलब अब मैं क्या करूँ, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स करनी पड़ती है ऑफिस में, मैं तो ये बोलूँगी। Can people make friends in office? बहुत लोग मिसयूज़ करते हैं आपके टैलेंट का और आपके स्किल्स का। I saw a reel that said if your manager does not have a life, run from that office. बचपन में था डॉक्टर बनना है, फिर जब डॉक्टर वाला चीज़ आया तो फिर ऐसा हो गया, थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आ गए कि लाइक डॉक्टर के लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट मनी। तो Okay. लाइक स्टडीज़ में लगता है मनी। तो फिर तब मुझे लगा कि यार चलो पैसे कमाते हैं, वो भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है घर पे। Hello and welcome. My name is Sanya. Welcome to Switch Hangout, and I have some with me who's made a genre for herself. Ashi, welcome to Switch. हाय आपको थोड़ा सा और तेज बोलना पड़ेगा. ओके हाय बट मुझे बताओ दैट इससे पहले हम देखते थे कि ब्यूटी, फैशन, कॉमेडी में लोग कंटेंट बना रहे हैं. And then we see you making content, and these are office reels that a lot of Yeah. people make. But I think you're the one who's like truly stood by in this genre. और फिर आपने create करा content, and that's how you got famous. So tell me how did that happen? I've joined Droom like 2.5 years back, but उससे पहले मैं content बना रही थी। अच्छा. तो they hired me as a creator. So Okay. And what is Droom? Because मुझे आपकी reels देख के लगता है कि ये Meme page है। reels तो बना रही है पर ये काम क्या करती है? I know, I get it a lot. Droom is an automobile company, so just like Cars 24 and all, मैं उनका competitor बोल रही हूँ, but yeah, just to get to अब तो know. छोड़ दी. अब तो छोड़ दिया, अब टाइम हो हाँ. गया। तो Droom is an automobile company, so I used to make content for them, like not just content, I was a social media manager there. Okay. So था कि इंस्टाग्राम ब्लो करना है और थोड़ा चाहिए फॉलोअर्स। सो व्हेन आई जॉइंड ड्रूम हैड ओनली लाइक 64,000 फॉलोअर्स Okay. एंड द रीच असली वाज थे? नहीं, थोड़े बॉट भी थे। ठीक है. तो थे इतने थे एंड मतलब 1,000 2,000 व्यूज़ आते थे वीडियोस पे। तो वी आर लाइक कि अच्छा अब कैसे करना है इसको ब्लो, कुछ तो करना पड़ेगा। अब ऐसा है ऑडियंस लाने के लिए ना उनसे रिलेट करना पड़ता है। ऑडियंस अगर आप प्रोडक्ट बेच दोगे डायरेक्टली ही उस पेज पर तो कोई ऑडियंस नहीं इंटरेस्ट दिखाएगी। उससे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा, लाइक एक तरीके से फैमिली बिल्ड करनी पड़ेगी उनके पेज पर। तो हमने सोचा, मी एंड माय फ्रेंड साहिल, हम दोनों ही एज अ क्रिएटर हायर किए गए थे। Okay. And you were friends before? नो हम लोग ड्रूम में जाकर अच्छा. फ्रेंड, उससे पहले वी वर लाइक नो ईच अदर बट नॉट एज अ फ्रेंड। देन उसके बाद डिसाइडेड कि चलो ठीक है कुछ फ़न करते हैं, बिकॉज फ़न से ज़्यादा रिलेट करती है ऑडियंस को। सीरियस टाइप लाइक कंटेंट से लाइक हम भी नहीं इंगेज करते हैं तो फिर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सामने वाली ऑडियंस से। तो हमने फिर सोचा चलो ठीक है कुछ मीम स्टेप बनाते हैं। फिर धीरे धीरे हमने ऑफिस का सबको यूज़ करने लग गए लाइक प्रॉपर। पहले ऐसा था कि ऑफिस रील्स नहीं जाती थी तो हमने And that is a car company. तो हाँ. उनको था कि हमें cars बेचनी है हाँ अपनी. उनका हमारा ये था कि हम उनको ऑडियंस पहले ला के देते हैं। जैसी ऑडियंस आ जाएगी अच्छी खासी एंगेजिंग ऑडियंस, उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट सामने लाएंगे या जो भी उनकी सर्विसेज हैं। तो हमारा एम यही था कि हम जब ऑडियंस बिल्ड कर लेंगे और लाइक अच्छे खासे लोग होंगे जो एंगेज कर रहे हैं तो फिर उसके बाद हम प्रोडक्ट अपना लाइक वो करेंगे, पुट करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड जो हम करते हैं उसको रखेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि लाइक काफ़ी अप्रिसिएशन मिलने लगा, लाइक बहुत काफ़ी आर्टिकल्स में भी ड्रूम का आया। और जब मैंने छोड़ा तो लाइक 4 लाख फॉलोअर्स पे छोड़ा मैंने। तो काफ़ी अच्छा जर्नी था, बट फिर बीच में हमने काफ़ी बोला कि इसमें लाइक
प्रोडक्ट का करते हैं इंटीग्रेशन, बट वो नहीं हो पाया, कुछ कुछ चीज़ों पर हुआ, अब हो रहा है। बट हाँ, वो ज़्यादा लाइक थोड़ा सा उसी वे में ही चला गया, ऑफिस मीम्स एंड ऑल। बट अभी दे आर डूइंग अ लॉट, मतलब जब मैंने छोड़ा तो मैं देखती हूँ, तो अभी दे आर डूइंग अ लॉट। बट इट इज़ ऑल्सो वेरी अनयूजुअल बिकॉज आप यूजुअली ऐसा सोचते नहीं हो कि एक कार ब्रांड है, Yeah. उसको रील्स की ज़रूरत पड़ेगी बेचने हाँ, के ऑफ लिए। कोर्स नहीं पड़ेगी, बट हमारे उसमें नो, थी। आई एम सेइंग पड़ेगी बिकॉज लाइक इट्स अ ग्रेट स्टेप फॉर देम कि कार ब्रांड होते हुए भी दे आर एबल टू यूज रील्स टू सेल देयर प्रोडक्ट। या बट टू सेल देयर प्रोडक्ट, टू सेल देयर सर्विसेज ऑल्सो, उनके पास काफ़ी ऐसी सर्विसेज थी जो लाइक ऐसा था कि लाइक डेली उसमें भी लाइक जो भी लोग लाइक कार ड्राइव करते हैं, जिनके पास भी ट्रांसपोर्ट है, उसमें काफ़ी नीड होती है, तो वो सर्विसेज मेन थी उनको दिखाना उसके लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो उससे उनको बहुत हेल्प एक पॉइंट पे मिल भी रही थी, बट फिर उसके बाद एक होता है ना कि अभी चल रहा है अच्छे से, तो फिर उसी पे ध्यान देते, क्योंकि जब हम डालते थे तो इतना एंगेजमेंट नहीं आ पाता था। बट फिर धीरे धीरे अब दे आर डूइंग, मैं तो छोड़ चुकी हूँ तो मैं ज़्यादा अभी हाउ नहीं वाज करती हूँ। लाइफ बिफोर ड्रूम? टेल मी Life के was- बचपन से बताओ। अच्छा, बचपन से तो मुझे तो डॉक्टर बनना था बट मुझे लगता है कि मुझे जो बनना ऐसे कुछ था, जो भी था, अब वो शिफ्ट होता गया। तो बिफोर ड्रूम आई वॉज मेकिंग अ कॉन्टेंट, मतलब ऐसा नहीं था, आई वॉज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई डिड मैनी ब्रांड कोलैबोरेशंस एज वेल। आफ्टर ड्रूम काफ़ी रिकग्निशन मिला, क्योंकि ऑफिस और वही है, रिलेटेबल था हमारा जो भी था, काफ़ी रिलेट करती थी इंडियन ऑडियंस, तो उससे होता है कि लोग पहचानते हैं। एंड फनी कंटेंट में ये रहता है कि जो आसपास के लोग होते हैं वो ज़्यादा इंगेज करते हैं, रेदर देन जो मतलब लाइक ब्यूटी में मे बी सिर्फ लड़कियां ही इंगेज करें, एंड ट्रैवल में मे बी ट्रैवलर्स ही इंगेज करें। बट जो फ़नी होता है, जिसमें आप रिलेटेबल स्टफ डालते हो, उसमें आप आई गेस हर ऑडियंस रिलेट करती है, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलता था। आई यूज़ टू ट्रैवल इन अ मेट्रो, तो मेट्रो में ऐसा कोई दिन नहीं होता था कि कोई ना मिले, तो क्योंकि सारे ऑफिस वाले ही होते थे, लाइक दिल्ली टू गुड़गांव आई यूज़ टू ट्रैवल, सारे ऑफिस वाले ही होते थे, तो हर दिन मैक्सिमम 2 तो 3 लोग मिलते ही थे। बट डू यू रिमेम्बर पहली बार जब कोई मिला और यू वर लाइक व्हाट वाज दैट लाइक? लाइक मैं अपनी मॉम के साथ थी मेरी मॉम रात में लाइक हम लोग कहीं से आ रहे थे, मेरी मम्मा साथ में ही थी, तो 2 लड़के आए थे, उन्होंने पहचाना। तो अभी ऐसा था कि रात में 2 लड़के आके मुझसे नाम पूछ रहे, मेरी मम्मा घबरा गई कि अच्छा ठीक है यहाँ से चलते हैं, उनको सेफ नहीं लगा, बट उनके लिए न्यू था और मेरे लिए भी काइंड ऑफ थोड़ा सा ऐसा था कि अच्छा ओके वाओ, लाइक पीपल आर रिकग्नाइजिंग मी, तो थोड़ा सा था एक बिट ऑकवर्ड, बट वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने अपनी मॉम को समझाया कि मम्मी ऐसे मिलते रहेंगे, घबराना नहीं है कुछ नहीं करेंगे वो। हाँ. तो धीरे धीरे अब है कि मिलते हैं, मम्मा के सामने मिलते हैं, मम्मा खुश होती हैं, प्राउड फील करती हैं। और उस टाइम पे तो हाँ थोड़ा सा होता था अच्छा ठीक है लोग पहचान रहे हैं, दैट्स अ बिग डील, क्योंकि यही चाहिए होता है कि लोग पहचाने, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हाउ डिड यू एक्सप्लेन योर जॉब टू योर मॉम? बिकॉज आपने बोला कि आप ड्रूम से पहले भी उनको रील्स बना रहे थे। बहुत डिफिकल्ट, उससे पहले मैं रील्स बनाती थी, लेकिन उसके साथ साथ भी मैं जॉब करती थी, लाइक अच्छा, मैं but take me through your school and then your college. What did you do? What did you want to become in college, school, whatever? Because I'm sure कि सबका होता है कि बचपन में डॉक्टर बनना है, हाँ, फिर कुछ बड़े और होते बनना है, चेंज हाँ, होता है, change वही मैं होता कह रही हूँ, चेंज हाँ. होता रहता है। सो बचपन में तो था लाइक आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट, आई वाज अ बायोलॉजी स्टूडेंट। And this was in Gwalior, you said. No, I came in Delhi in 2008, I was in ठीक है. 3rd standard. Oh, okay. उसके बाद लाइक 12th तक भी मेरा ये था कि चलो ठीक है डॉक्टर बनती हूँ। फिर ऐसा हुआ कि लगा कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी तो इतनी मैं पढ़ाकू थी नहीं, मतलब मैं थी, अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, ऐसी बात नहीं है, वो नहीं बोलूँगी, ग्रेड्स अच्छे आते थे, डॉक्टर का था ड्रीम, बट फिर मैंने देखा कि यार रियलिटी में बहुत पढ़ना पड़ेगा, एंड आई वाज लाइक कि पैसे कमाते हैं, मतलब लाइक जॉब पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो देन लाइक मैंने नीट भी दिया था, बट उसके बाद आई रियलाइज्ड कि नहीं हुआ क्लियर, तो मैं लाइक सेकंड अटेम्प्ट नहीं करूँगी। उसके बाद आई डिड अ जॉब, एंड फिर उसके बाद मैंने साथ साथ अपना कॉलेज कंटिन्यू करा फ्रॉम इग्नू, लाइक आई डन BSc, सो मैंने अपना कॉलेज वहाँ से कंटिन्यू करा
थोड़े बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, तो साथ साथ जॉब करनी थी। तो जॉब के साथ साथ मैंने स्टडीज़ फिर मैंने वहाँ से कंप्लीट करी। तो फिर मेरा स्टडीज़ से ऐसे हो गया कि रहने देते हैं, यहाँ तक कि सफ़र सही है मेडिकल का। अब थोड़ा पैसे कमाते हैं। सो लाइक जॉब करा, सब कुछ करा, फिर लॉकडाउन आ गया। अब लॉकडाउन में ऐसा था कि घर पे ही था सब। तो So when you were in college, you were earning money. Yeah. Okay. And how were you earning money then? I used to do a job in a school. I used to Okay. teach kids like as a tutor, like home tuitions देना, Okay. tuition पढ़ाना, से सब। Okay. Proper school में as a teacher I did a job Okay. for 1 year. Hmm. And उसके If अलावा you don't want to talk about something, you can tell no me. no Okay? no no नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है. I used to work at my brother's publication house as well. Like Okay. तो वहाँ पे भी मैंने काम करा, तो इट्स लाइक मैंने काम करा ही है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ से। कुछ पर्टिकुलर वैसा नहीं था कि मतलब एक ही जगह पे करा, लाइक स्विचिंग करा मैंने, काफ़ी सारे जॉब स्विच करे। फिर But in school, when you were studying, did you have this clarity कि जब मैं कॉलेज जाऊंगी मुझे काम करना पड़ेगा? मुझे कुछ भी श्योर नहीं था। मैं वही बता रही हूँ कि बचपन में था डॉक्टर बनना है, फिर जब डॉक्टर वाला चीज़ आया तो फिर ऐसा हो गया, थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आ गए कि लाइक डॉक्टर के लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट मनी। तो Okay. लाइक स्टडीज़ में लगता है मनी। तो फिर तब मुझे लगा कि यार चलो पैसे कमाते हैं, वो भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है घर पे। तो फिर वो मेरा डॉक्टर से स्विच हो गया, मैं लाइक एंटरप्रेन्योर बनूंगी, बिजनेस वूमन बनूंगी, लाइक जॉब। But was this like a decision जो आपने पूरी अपनी मम्मी के साथ डिस्कस करके करा कि अब मुझे ये नहीं करना? हाँ, I ये should मैंने do डिस्कस this. किया था। Do you मैं have siblings? या आई हैव अ बिग ब्रदर, Okay. लाइक उनका ही इज़ लाइक 8 years older देन मी। तो ऐसा था कि स्टार्टिंग में तो मैं लाइक मेरी मम्मा को ये था कि मैं बस अच्छा खासा जॉब करूं एंड लाइक घर पे आ जाऊं, कुछ ऐसा कुछ और वो ना करूं। लाइक जब लॉकडाउन हुआ, तो मैं बता रही थी, जब लॉकडाउन हुआ तो मैं बहुत ऐसे होती थी कि यार अब घर में कुछ तो करना पड़ेगा, लाइक तो घर पे कितना ही रह लोगे। जैसे स्टार्ट करा, इंस्टाग्राम आया तो स्टार्ट करा वीडियोस डालना, ये वो। उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं था कि मम्मी को से बताना है कि मैं ये सब कर रही हूँ, ये वो। छोटे छोटे ब्रांड डील्स आते थे, बार्टर कोलैबोरेशन, ये सब मैं घर पे नहीं बताती थी। बस मैं ये बोलती थी कि ऐसे प्रोडक्ट्स आए हैं, तो उनको तब भी वो ऐसे था, इतना नहीं समझ आता था। बट जब वहाँ से अर्निंग होने लगी, लाइक इंस्टाग्राम पे, लाइक पहला ब्रांड कोलैब आया, पेड ब्रांड कोलैब, तो मम्मी वही, मुझे लगता है हर किसी की मम्मी ने ये पूछा होगा तुम्हें पैसे क्यों दे रहे हैं, ऐसा क्या काम कर रहे हो। फिर मैं उनको बताया कि मैंने ऐसे वीडियोस बनाई, लोगों को अच्छी लगी, अभी फॉलोअर्स हैं 10,000 फॉलोअर्स जब हुए थे तब मैंने घर पे बताया था। तो सब ऐसे हुए थे, अच्छा मतलब किसी को इतना समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है In fact, I ऐसा। was talking to this creator called Dharna. हाँ, धारणा। एंड शी वॉज टेलिंग मी कि जब उसको पहला कोलैब आया, वो और उसकी मम्मी बैठ के डिसाइड कर रहे हैं कि हमने ज़्यादा पैसे तो नहीं मांग लिए, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं। हाँ, वही था, वैसे ही होता था कि हाँ। क्या करें, क्योंकि तब कोई एजेंसी से हम लोग मैनेज नहीं होते थे, तब हम खुद ही करते थे। तब हम एक पर्टिकुलर, जब हम थोड़ा होने लगा तब हमें एजेंसी लाइक अप्रोच करती थी कि लाइक कर सकते हो ज्वाइन एंड ऑल। बट उससे पहले मैं खुद से ही करते, तब नहीं पता होता था। बट लाइक पहली ब्रांड डील टू क्रैक एज अ स्टूडेंट, एज समबडी हु स्टडीइंग, हु इज वर्किंग, हु हैज नो आइडिया कि कितने पैसे लेने होते हैं। लाइक ओ वाओ, मतलब बहुत कम लाइक सैलरी पे थी मैं, तो मुझे मेरे लिए तो ब्रांड कोलैब काफी ऐसा था कि अरे वाह यार, मतलब। बट वो कितने पैसे थे, इफ यू डोंट माइंड अस? 3,000। ओके, which is a lot for like your first deal as well। मतलब यही था कि लाइक मेरी पहली सैलरी लाइक 15,000 ऐसे था। हाँ। तो फिर मेरी 18,000 थी, so it's okay, we're all on the same page. So it's like कि अरे 3,000, अब इससे शॉपिंग हो जाएगी। कुछ तो हो जाएगा, लाइक कुछ तो मैं उसमें कर लूँगी या सेविंग में कर लूँगी। तो वो था। फिर उसके बाद अब धीरे धीरे क्या हुआ ना कि टचवुड उस टाइम पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, काफ़ी वीडियोस चलने लग गई, काफ़ी लाइक लोग पसंद करने लग गए, फिर ब्रांड डील्स आने लगी। फिर मैंने साइड बाय साइड करने लग गई। मतलब ऐसा होता था कि वीकडेज में लाइक ऑफिस काम, साथ साथ मेरे एग्ज़ाम्स भी होते थे, तो वो भी पढ़ना। एंड देन जब सैटरडे संडे आता था वीकेंड पे, फिर मैं वीडियोस करती थी, बनाती थी लाइक प्रॉपर। मतलब मैं उसको वेस्ट नहीं करती थी अपने वीकेंड को। कभी हैंग आउट कर लिया, दोस्तों के साथ कर लिया, लेकिन उसके अलावा सिर्फ वीडियोस करती थी। तो मेरे बैलेंस होता रहता था। मतलब वीकडेज में काम कर लिया एंड देन वीकेंड पे लाइक प्रॉपर एक हफ्ते की वीडियोस बना ली, फिर पोस्ट करती रही। तो उससे मम्मी को भी दिक्कत नहीं हुई कि ठीक है। मम्मी के लिए तब भी वो था कि जॉब है, तो उनको ऐसा नहीं था कि अरे सिर्फ इस पे ध्यान दे रही हूँ, तो उनको था वो ओके थी। फिर धीरे धीरे
ड्रूम से मुझे ऑफ़र आया हम्म, कि उनको कंटेंट क्रिएटर चाहिए। हम्म, और फिर मुझे ऐसा था कि मैं जॉब मतलब मैं साथ में कर ही रही हूँ, तो क्यों ना मेरी जॉब भी ऐसी ही हो, तो कितना ईज़ी रहेगा मेरे लिए। हम्म। लाइक मैं मतलब वीकेंड पे कर रही And हूँ। Droom was randomly they contacted you, okay? और ड्रूम में जो एचआर थी वो मेरी फ्रेंड Oh, थी, okay, तो ठीक है। उसने लाइक मुझे कॉल करा कि यार काम है एक, तुझे पसंद आएगा हाँ, और जो तू करती है वो बस तुझे वीकडेज में करना है। मैंने हाँ, कहा नॉट अ बैड आइडिया, कर हाँ, लेती हूँ। मैंने अपने भाई से डिस्कस करा, उस टाइम पे मैं अपने भाई के साथ लाइक करती थी, उसके ही okay. ऑफिस में करती थी काम। मैंने भाई को बोला, मैंने कहा भाई देखो ऐसे ऐसा चीज़ है, अभी बताओ क्या करना है। हम्म, क्योंकि वो ये था, मम्मा को ये था चलो भाई बहन काम कर रहे हैं, सॉर्ट है हम्म, सब कुछ, हम्म, उनको इतना वो नहीं था। और भैया ने सपोर्ट करा, लाइक हम्म। भैया ने ऐसे नहीं हुआ कि नहीं नहीं। And your mom was a homemaker at that time? या Okay. मतलब माई मॉम यूज टू वर्क, बट उस टाइम पे हम्म, वो हाउस वाइफ ही थे। तो भाई ने बोला कि ठीक है तुझे करना है तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो मैंने कहा चलो ठीक है ट्राई करती हूँ, और रूम में सैलरी भी ज़्यादा थी। अब भाई तो घर के हिसाब से देता था हाँ, कि ठीक है घर की मेंबर है तो हाँ, इतना कुछ वो नहीं। हाँ। So पहले you were earning 15,000 हाँ, rupees and then Droom देन आई में जॉइन रूम, फिर मेरा इंटर्नशिप का मेरा वो स्टाइपेंड था, एंड देन मेरा प्रॉपर फिर जॉब, मतलब 3 महीने मैंने इंटर्नशिप करी, फिर मेरी प्रॉपर जॉब लगी हाँ। पूरा। तो I मैंने think a lot of people would also want to know how much you earned at Droom. ओके मैं बताऊंगी, चलो ठीक है। और मेरा स्टाइपेंड था 25,000। Okay. So For it's 25,000 you created all that content? यार ये तो आपको नहीं लूट नहीं लिया नहीं उन्होंने। फॉर लाइक फॉर 3 months अच्छा। इंटर्नशिप में मेरा स्टाइपेंड था वो। ओ फिर तो उसके आपने बाद लूट लिया यार इंटर्नशिप पे। वही इंटर्नशिप पे इतना नहीं मिलता, वही हाँ, मैं अभी वो थी, मैं कहा ठीक नहीं है, नहीं हाँ। इंटर्नशिप पे तो बहुत कम होता है। तो हाँ। मेरा ऐसा था कि यार ज़्यादा है, मैं तो बहुत बढ़िया भी है, कोई बात नहीं, दिल्ली से गुड़गांव ट्रैवल करना पड़ेगा, नॉट अ बिग हाँ, डील, कर लूँगी। हाँ, बस वो ट्रैवल का ही था। फिर धीरे धीरे ज्वाइन करा, फिर मज़ा आने लगा। हाँ, अब ये था कि जो मैं काम पहले करती थी उसमें भी मैं करती थी, बट वो हाँ, करना पड़ता था। हाँ, इसमें ऐसा है कि अब मन खुद से ही करता है, लाइक अब जो हाँ, काम आपको अच्छा लगता है हम्म, उसके लिए आपको ये नहीं देखना पड़ता कि कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है या जो भी है। हम्म, आप थके हुए भी होते हो तो भी आपको लगता है नहीं कर लेंगे, तो वो चीज़ था, तो वो मुझे हम्म, अच्छा लगा। फिर लाइक जैसे ड्रूम ज्वाइन करा, उनको भी दिखा कि रिजल्ट है, तो उन्होंने भी लाइक हायर करा, उन्होंने हम्म, बोला कि एम्प्लॉय लग जाओ, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, इनका ओके। हम्म, फिर ड्रूम के साथ साथ मैंने अपना पर्सनल कंटेंट भी, फिर मैं हम्म, अब मेरा ऐसा था कि साथ साथ मुझे खुद भी ग्रो करना है, मुझे इसी हम्म, के उस पर नहीं रहना। okay. तो मैंने सोचा जब मैं ड्रूम के लिए कर सकती हूँ तो मैं खुद के लिए भी इतना कर ही सकती हूँ। And when does this feeling come in? Because I want to tell you कि जब आप एक ऑफिस में हो और आप बहुत बढ़िया कर रहे हो, एंड ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु आर लाइक कि यार इसको किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, इसको रील हाँ बनाने के बहुत पैसे मिल सुनने को मिलता है ऐसा, बहुत हम्म, कि तुम तो सिर्फ वीडियोस बनाते हो ये वो, ठीक हम्म, है, लेकिन जो वीडियोस में हेट मिलता है कई बार, लाइक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, नहीं कर पाते आप काम। और आपको एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नहीं हो मूड में, फिर भी आपकी कमिटमेंट्स होती हैं, आपको करना पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना, सोशल मीडिया से भी मैं ज़्यादा दिन का गैप नहीं ले सकती हूँ, अगर मैं गैप लूँगी लोग भूल जाएंगे, ऑफ कोर्स मैं वो रिस्क नहीं ले सकती। तो अगर मूड अच्छा नहीं है या फिर नहीं मन कर रहा है, तब भी करना पड़ता है। आप ऑफिस से ब्रेक ले सकते हो, आप ऑफिस में अपना मूड खराब में भी काम कर सकते हो, हमें तो हैप्पी लगना है, लाइक कैमरा के आगे स्माइल करना है ये वो, तो वो भी डिफ़िकल्ट होता है यार। अब आपको हर टाइम सोशलाइज करना है हर लोगों से, विच इज़ नॉट ईजी, मतलब ये भी बहुत टफ है करना। लाइक मैं थी इंट्रोवर्ट थी काफ़ी, अब जाके मैं थोड़ा खुली हूँ, बट मैं इंट्रोवर्ट थी काफ़ी, मेरे लिए बहुत टफ होता था इंटरेक्ट करना, बट करना पड़ता है। मैं अवॉइड नहीं कर सकती उस चीज़ को। What is the best thing and the worst thing that came out of Droom? ड्रूम से कुछ वर्स तो मुझे नहीं मिला, लाइक हमेशा बेस्ट ही मिला है मुझे, और मैं आज भी थैंकफुल हूँ उसके लिए कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला मुझे वो, कि वहाँ पे मैं दिखा पाई कि ठीक है मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। वहाँ से मुझे लगा कि चलो एक्टिंग में ट्राई करते हैं। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया मुझे बहुत। लाइक पहले मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी, क्योंकि लॉकडाउन में रूम में बैठ के वीडियोस करना होता था, सबके सामने नहीं करना होता था। तो रूम में इट वाज लाइक कि स्टार्टिंग में बहुत हेजिटेशन होता था कि अच्छा 2 लोग देख रहे हैं, शिट कैसे होगा। एंड में ऐसा होता था कि अगर 200 लोग भी हैं तो कर सकते थे हम, कंटेंट कर सकते थे, हम बना सकते थे, वीडियो में लाइक होस्ट कर सकते थे, लाइक वो कॉन्फिडेंस आया। तो ड्रूम ने कॉन्फिडेंस दिया, ड्रूम ने प्लेटफॉर्म दिया, ड्रूम ने करा, हेल्प करा यहाँ तक, लाइक जो भी रिकॉग्निशन मिला है उसमें।
तो मुझे कुछ वर्स्ट तो नहीं मिला And वहाँ when से. you left, you are not making office reels now, right? Tell me, audience ने कैसे वो लिया? Because like ऑडियंस, office, हाँ, office, office, and then we switched to ऑडियंस तो fashion, बोलती beauty, भी funny. है कि यार नहीं, पहले भी मैं फैशन ब्यूटी करती थी साथ हम्म। साथ, और ड्रूम का ऐसा था कि उन्हीं के पेज पे मैं थी, तो वो थोड़ा सा था, कॉन्ट्रैक्ट टाइप था कि मतलब मैं अपने पेज पे नहीं उसको कर सकती. Oh, okay. ऐसा था. But there were people जिन्होंने आपकी हाँ, प्रोफाइल हाँ. ढूंढ ली थी कि ये बहुत, लड़की है अभी वो. कितने क्रिएटर्स मैं जब भी मिलती हूँ वो सब यही बोलते हैं कि ड्रूम में देखा था. मैंने कहा हाँ ड्रूम में देखा था. तो बहुत क्रिएटर्स ने ड्रूम में ही देखा है. इनफैक्ट जो हर्ष बेनीवाल की वीडियो में लाइक जो काम करा, तो उसने मुझे ड्रूम में ही देखा था. तो बहुत से क्रिएटर्स ने, बहुत से लोगों ने मुझे ड्रूम में ही देखा था. तो वो प्लेटफॉर्म अलग था, मेरा प्लेटफॉर्म अलग था. तो मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जो मेरा मन करता था, लाइक ब्यूटी, रिलेटेबल मेरा शुरू से ही था, लाइक एंटरटेनमेंट वाला मेरा शुरू से ही था. बट हाँ, थोड़ा बहुत ब्यूटी पैसे के लिए करना पड़ता है, तो ब्यूटी वाले भी डालती थी मैं. तो फिर हाँ, ऑडियंस का ये था कि वो बहुत से मिस करते थे कि उनकी वीडियोस में नहीं आ रही, तो अच्छा लगता था. ऐसा कुछ वो तो नहीं मिला मुझे कि लाइक क्यों नहीं कर रही हूँ ये वो. बस वो यही, मतलब जितने भी अभी तक मुझे मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, तो वो यही बोलते हैं कि ड्रूम वाला मिस करते हैं हम लोग, जैसा ड्रूम में आप कंटेंट करते थे. अब वही है, अब मैं अपने पेज पे नहीं कर सकती. लाइक वो उनका प्लेटफॉर्म था, अब मैं अगर उसे अपने प्लेटफॉर्म पे लाऊंगी तो But like टफ as होगा. a genre of corporate culture पे reels बनाना, that is not something that you relate to now, or is that something you don't want to do and you want to explore fashion and I beauty? want to explore like more things now. Hmm. And कंटेंट जो ऑफिस कंटेंट था वो वहीं तक मैं रिलेट कर पा रही थी. अब तो मेरा लाइक लाइफस्टाइल ही थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो मैं ज़्यादा भी रिलेट नहीं कर पा रही. लेकिन हाँ, जो भी वीडियोस डूम में करा वो सारे रिलेटेबल ही थे. तो मैं जो रिलेट करती थी वही हम लोग वीडियोस करते थे. तो हाँ, वो तो खैर अब रिलेट नहीं कर पा रही, इसलिए मैं थोड़ा नहीं करती हूँ उस टाइप का कंटेंट. बट फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि एक रिस्पेक्ट है कि वहाँ पे वो काम करा तो उसे वहीं तक ही रखती हूँ. लाइक यहाँ पे फिर मैं कुछ और ट्राई करती हूँ. तो अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं सीरीज़ में, ऐसे लाइक शॉर्ट सीरीज़ बनाई है इंस्टाग्राम पे. हमने एक लाइक रिक्रिएशन करा मूवीज़ का, Of the Laila मजनू. Yeah. दिखाया था तृप्ति को भी, मेटा Oh में हम लोग मिले थे. हाँ, wow. तो उनको How nice. What दिखाया. did she say? She said it's great, yeah, nice to see everything. Like अभी हम लोग कश्मीर होकर आए, me and my friend. तो कश्मीर में हमने शूट करा इसका सेकंड पार्ट. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. That one तो- you didn't shoot in Kashmir? No. Oh, you shot it here. अच्छा. दिल्ली में. तो उसके लिए हम प्रॉपर कश्मीर गए. तो लैला मजनू करा, अभी फितूर भी करा जिसके लिए बाल लाल करवाए. तो अभी है, अब मेरा कंटेंट अब उसमें जा रहा है, क्योंकि अभी अब मुझे एक्टिंग में थोड़ा करना है. अब मेरा हुआ है कि लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट. तो अब मेरा वो पूरा प्रॉपर ही चेंज हो गया है. जो पहले था कॉर्पोरेट मीम्स एंड ऑल का, पूरा वो एक्टिंग में शिफ्ट हो रहा है, जो मेरे को अच्छा भी लग रहा है. लाइक आई लाइक दिस चेंज. Yeah, we have a show called Ladies Problem, where we discuss uncomfortable conversations with women and what women go through. And I had thought that I'd do like a workplace edition with you, and I will ask you, what is it, firstly, being a woman who's excelling more than like men in an office space? यार उसमें अभी भी मुझे लगता है कि एक वो स्टेरियोटाइप है ही कि बोला जाता है कि वर्क प्लेस इज़ ओनली फॉर मेन. लाइक वुमेन के लिए अभी भी वो उस टाइप का नहीं है कि मतलब अगर एक लड़की कोई चीज़, फॉर एग्जांपल एक टारगेट दिया गया और एक लड़की ने अचीव करा है, तो उसको ऐसे ही देखते हैं कि हाँ मैनेजर ने दे दिया होगा, क्या ही करा होगा. लाइक एफर्ट्स उनको नहीं दिखते हैं, जस्ट शी इज़ अ गर्ल. तभी वो लोग बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, टारगेट अभी चेंज करो, मैनेजर तो लाइक लड़का है, आदमी है, उसने दे दिया होगा. ऑफ कोर्स शी इज़ अ गर्ल. तो वो चीज़ बहुत अफेक्ट करती है. मतलब ऐसा नहीं है यार, लड़कियां भी उतना ही एफर्ट करती हैं, लड़कियां भी उतना ही स्टडी करती हैं उस चीज़ को करने के लिए, उस टारगेट को अचीव करने के लिए. जब जस्ट बिकॉज आई एम अ गर्ल एंड माई मैनेजर इज़ अ मैन डजंट मीन कि मुझे वो टारगेट अचीव करने में कोई हेल्प मिला. इट जस्ट द वर्क. तो वो स्टेरियोटाइप अभी भी है कि उस तरीके से लाइक उनके अचीवमेंट्स पे भी डाउट होता ही है कि अचीव किया है, शी इज़ प्रिटी तभी अचीव किया है, नो शी हैज़ स्किल्स तभी अचीव किया है. तो वो चीज़ तो अभी भी है. Okay, I have 3 questions that the viewers have sent me, and these are all about office problems. Okay. So you can read them out and
answer them. मेरे ऑफिस में तो फुल ऑन फेवरेटिज्म चल रहा है. प्रमोशन और पर्क्स हमेशा वही लोग ले जाते हैं जो काम भी प्रॉपरली नहीं करते. दैट्स ट्रू. अब तो ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क का कोई मतलब ही नहीं बचा है. मतलब अब मैं क्या करूं, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स करनी पड़ती है ऑफिस में, मैं तो ये बोलूँगी. What do you mean? Like what करना is पड़ता है. politics? लाइक सी, अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला आपका फ़ायदा उठा रहा है काम में, जैसे बहुत ऑफिस में बहुत होता है, लाइक मीठा मीठा बनकर ना काम निकलवा लेते हैं. अच्छा तू इसमें अच्छी है यार, ये कर देगी प्लीज़, या फिर ये डेक बना दे, या फिर ये एक्सेल में कर दे, या जो भी है तो अच्छी है कर देगी. तो वहाँ पे रुकना पड़ता है. शुरुआत में अपन सोचते हैं कि यार कलीग्स हैं, लाइक वहाँ पे भी ऐसा होता है ना कि कलीग्स के साथ भी हम लोग नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर ऑफिस में आप ऑफिस में 9 to 10 आवर्स दे रहे हो अपने, अगर वहाँ पे आप ऐसे फ्रस्ट्रेटेड रहोगे लोगों से तो फिर आप नहीं कर पाओगे काम. तो उस चक्कर में हम लोग काफ़ी बारी कलीग से सिर्फ इसीलिए बना के चलते हैं कि हमारा मेंटल पीस खराब ना हो. Can एक people make friends in office? मैंने तो देखो बनाए हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रोई भी हूँ अपने ऑफिस में कि लोग काफ़ी ऐसा होता है. लाइक हर कोई तो देखो दोस्त नहीं बन पाता है. वो बस आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से वहाँ पे स्टैंड करते हो. अगर आप उनके लिए काम कर रहे हो और तब आप वो आपको दोस्त कह रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता वो दोस्ती है. दोस्ती लाइक वो किसी भी, और ऑफिस में ऐसा होता है आपका कोई भी एज ग्रुप का दोस्त बन सकता है. ज़रूरी नहीं है अगर मैं 25 की हूँ तो मेरी दोस्त एक लड़की और 25 की हो. नहीं, मेरे जो 50 साल की औरत भी हाँ हो सकती 50 है. साल की औरत भी, 50 साल के एक आदमी भी आपका दोस्त हो सकता है. आप उसके साथ भी लंच कर सकते हो. तो ऑफिस में ये चीज़ होती है कि एज मैटर नहीं करती है. बट हाँ, दोस्त कहते हैं नहीं बनते हैं, बट आई थिंक आई वॉज लकी, आई मेड मैनी फ्रेंड्स. मतलब जब मेरा फेयरवेल हुआ था तो मेरी फ्रेंड थी जिसने मुझे हायर ही किया था, उसने मेरे से पहले छोड़ दिया था. सो मैंने उसे कहा था मेरा फेयरवेल होगा तो आना पड़ेगा. तो ऐसे वापस आना इट्स नॉट ईजी फॉर हर, बट स्टिल मेरे फेयरवेल पे वो आई एंड काफ़ी अच्छा फेयरवेल हुआ था मेरा. तो इट्स लाइक आई मेड मैनी फ्रेंड्स. तो बट हाँ, आई कैन रिलेट कि लाइक फेवरेटिज्म से बचना है तो ऑफिस पॉलिटिक्स. हाँ, थोड़ा करना पड़ता है. वही है कि बहुत लोग मिसयूज़ करते हैं आपके टैलेंट का और आपके स्किल्स का. तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ अचीव करा है, मैनेजर के आगे ऐसे बताना कि अरे नहीं मैंने करा है, जस्ट बिकॉज आप बोल नहीं पाते हो कि नहीं ये मैंने करा है, इसने कुछ नहीं करा है, मैंने करा है. तो वो बोलना पड़ता है, तभी आप आगे आओगे. वही है कि उसके लिए टाइम लगता है. शुरुआत में होता है कि यार नहीं यार बिगड़ गई तो फिर ऑफिस में जीना आराम कर देगी वो ये वो, बट नहीं, आपको मुझे लगता है अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है. तभी इस चीज़ को आप लाइक ख़त्म कर सकते हो. ओके. मेरा एक टीममेट ना फुल टॉक्सिक वाइब देता है. मीटिंग्स में मेरी बात काट के अपनी चलाता है और सबको सटल हिंट्स देता है कि मैं काम ढंग से नहीं कर रही, मुझे क्या करना चाहिए, सीधा सामने बोलूँ या एचआर के पास जाऊँ. अगर आपका एचआर थोड़ा ऐसा टेढ़ा निकलेगा तो बहुत टफ है ऑफिस में सरवाइव करना, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ. और मेरी एचआर जो एक्स होगी पता नहीं वो क्या सोचेगी. You want to share something? मतलब बहुत पब्लिक में पता नहीं मैं कर पाऊँ नहीं, पर बहुत ऐसे बैड एक्सपीरियंसेस तो रहे ही हैं ऑफिस में. वही मतलब अगर आपका एचआर अच्छा है तो आपके ऑफिस के दिन अच्छे जाएंगे. अगर आपका एचआर अच्छा नहीं है तो आपको लाइक मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब अगर आप, कुछ लोग थोड़ा होते हैं मजबूर भी होते हैं जॉब को लेके, वो नहीं छोड़ सकते हैं, वो नहीं स्टैंड ले पाते हैं. तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है, जो इसमें भी है कि मतलब काफ़ी बार ऐसा हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि हमारी टीम में कुछ ऐसे सीनियर होते हैं जो हमेशा हमें मतलब हर बार हमें इस तरीके से पुल डाउन करते हैं लोगों के आगे कि कुछ नहीं कर सकते ये, मतलब इनके बस का कुछ नहीं है, ऐसे हमेशा नेगेटिव थॉट्स लाना उनके दिमाग में भी. बट हम कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उन्हें पता उन्होंने बोला और उन्होंने कुछ स्टैंड लिया अपने लिए, तो वो उनका जीना हराम कर देंगे ऑफिस में. एंड उस पॉइंट पे अगर वो एचआर के पास जाएंगे और एचआर अगर अच्छा हुआ तो फिर डिसीजन सही होता है, बट अगर एचआर भी ऐसा हुआ तो फिर बहुत टॉक्सिक हो जाता है इन्वायरमेंट. तो वही है कि आप स्टैंड, मेरे हिसाब से तो यही है. वैसे तो लेना ही चाहिए ऑफ कोर्स, जो गलत हो रहा है उसमें तो नहीं होना चाहिए, बट अगर है कि लाइक इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, नहीं छोड़ सकते जॉब, तो वही है कि अपने काम से काम ही रखो, फिर क्या कर सकते हैं. क्योंकि बहुत दिक्कत तो आती है यहाँ पे. तो ऐसा है कितने मैंने अपने लाइक फेलो कलीग्स को ही देखा है, लाइक
बहुत ऐसे हो जाते हैं कि यार नहीं हो रहा है, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, ये सब बहुत पॉलिटिक्स चल रही है, तो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ से जॉब छोड़ के भी जाएंगे तो अगली जॉब में भी तो उनके यहीं पे कॉल आएगा कि लाइक कैसा था ये बंदा, ये कलीग आपके ऑफिस में कैसा था, आपके एम्प्लॉय कैसा था, मैनेजर को ही कॉल जाता है और मैनेजर से अगर बना के नहीं रखोगे तो honest advice, like usually people would say on camera कि नहीं यार take a stand यार and do ठीक this, but it's not वही easy. है, मतलब स्टैंड तो देखो वही ले सकता है जो जिसको पता है कि उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे साथ जो होता था, मैं तो स्टैंड ले लेती थी क्योंकि मुझे था कि मैं नहीं भी करूंगी जॉब तो कंटेंट तो क्या क्रिएशन होता चल था? रहा है। Tell us something about it without naming the company, HR or whatever. यही होता था, मतलब लड़कियों के साथ तो ऐसा होता था कि लड़कियां अगर कुछ बता रही हैं, आइडियाज़ दे रही हैं तो लड़की है जिनका नहीं सुनना, तुम बताओ, लड़कों से पूछना, वो पिंच करता था। फिर प्रॉपर काम करना, 24/7 करना, कॉल्स लेना वीकेंड्स पे, एंड देन उसके बाद भी मीटिंग्स में बोलना ये काम दिया था, ये नहीं हुआ, सबके सामने। ठीक है, बंदा भूल जाता है, प्राइवेट में थोड़ा कर दो, दिख रहा है कि वो बंदा हार्ड वर्किंग है, लाइक वो काम कर रहा है, बट प्राइवेट में आप कई बार करेक्ट कर सकते हो। 10 लोगों की मीटिंग में ह्यूमिलेट करने से मेंटल पीस खराब होती है। बट वही है कि कुछ लोग नहीं ले पाते स्टैंड। मैंने खुद देखा है अपने सामने कि लाइक लेजिट रो रहे होते हैं कि नहीं हो रहा है, बट वे नहीं ले पाते स्टैंड। अगर स्टैंड लेंगे मैनेजर से ख़राब होगा, आगे जाके दूसरी कंपनी में जाएंगे, दूसरी कंपनी से लाइक प्रीवियस कंपनी में कॉल्स जाते हैं कि लाइक कैसा था ये बंदा, बताओ इसके बारे में, मैनेजर तो बदला लेगा। तो वहीं पे लोग अटक जाते हैं, क्या करें। तो वही है कि अगर आपको लगता है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो स्टैंड लो, बिल्कुल लो, बट आपको लगता है कि यार फ़र्क पड़ता है तो एक ही सोल्यूशन है, धीरे धीरे दूसरी जॉब देखो, बना बना के चलो, बना बना के ही निकलो। फालतू में लड़ाई करने से आपका ख़राब होगा, और ये सच है, ख़राब होगा ही, वो करेगा ख़राब, आप उसे रोक नहीं सकते। यार मेरे मैनेजर तो फुल माइक्रो मैनेज मोड पे होते हैं। इस पे तो हमने बहुत रील्स बनाई थी। हर छोटी बात पे टांग अड़ा देते हैं, सबके सामने चिल्लाते हैं, और मीटिंग्स में मेरा आइडिया अपना बना के चिपका देते हैं। मतलब जॉब भी ना जाए और दिमाग भी ख़राब ना हो, कैसे हैंडल करूँ। देखो I माइक्रो saw a reel that said if your manager does not have a life, run from that office. यार मुझे लगता है बहुत कम होते हैं जो मैनेजर्स अच्छे होते हैं। लाइक जो मेरे प्रीवियस मैनेजर थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी अच्छे थे। लेकिन हर किसी के मैं तो मार्केटिंग में थी तो मेरे मैनेजर तो बहुत अच्छे थे, बट और डिपार्टमेंट्स में उनके मैनेजर्स बहुत टॉक्सिक। हर 15 मिनट में वेयर आर यू, लंच ब्रेक भी सिर्फ 15 मिनट का था, तो स्कूल में भी नहीं होता था। इट्स लाइक मैसेजेस आ जाना, डेस्क पे नहीं हो, कहाँ हो, ये वो, बहुत माइक्रो मैनेजमेंट होता था। ज़रा सा काम, मतलब टाइम में भी होता था कि आज 15 मिनट लेट आई हो तो 15 मिनट जल्दी कैसे जा सकते हो, बहुत ऐसे होता था। बट मैं लकी थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बट मैंने बहुत देखा है। तो वही है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बट बस वही एक चीज़ है जो होता है कि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर लो स्टैंड, नहीं तो फिर यही है कि धीरे धीरे दूसरी जॉब ढूंढ लो, एंड देन उसके बाद अपना यहाँ से निकल जाओ, लेकिन गुड नोट पे। बैड नोट पे बहुत दिक्कत होती है, और वो थोड़ा सा करना पड़ता है मैनेज, क्योंकि अगर आपको आगे आपको अच्छे उसमें जाना है, अच्छे रिव्यूज़ के साथ, तो आपको गुड नोट पे ही निकलना पड़ेगा। And you left on a very good note. And took content creation full time, and now you want to do acting. So tell me something that has come out of you learning, moving out of an office 9 to 5 routine, because I'm sure आपकी body भी रूटीन में चल रही होती है कि अच्छा अब ऑफिस जाना है, अब छुट्टी हो गई है। मैं तो मॉर्निंग पर्सन थी पिछले कितने टाइम से, कितने सालों से, अब मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं रही, तो मेरे को उस चीज़ का थोड़ा सा होता है कि ऑफिस से ऐसा रहता है कि आपका एक रूटीन सेट होता है, और विच इज़ वेरी ग्रेट। मतलब एक पॉइंट पे ऐसा रहता है कि आप बहुत चीज़ें मैनेज कर लेते हो ईजिली, कि हाँ ऑफिस है तो अच्छा ठीक है, ये अगर इसके बाद कहीं जाना है तो इतना इतना मैनेज मैं कर लूँगी। अभी ऐसा होता है कि कोई ना, कल देख लेंगे, या शाम में देख लेंगे, या वो मैनेजमेंट थोड़ी सी वो हिल जाती है। तो वो चीज़ पे तो मैं अग्री करूँगी कि मेरा थोड़ा सा हिला है स्केड्यूल। बट अभी 9 to 5 था ऑफिस में, अभी इधर तो 24/7 है। तो इसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ। मतलब अगर ऐसा है कि काम करना है तो करना ही है, वो उसमें ये था कि एक लिमिटेड टाइम तक ही होता था, लाइक
9 to 6 तक ही लाइक ऑफिस में काम करना है, 9 आवर्स देने हैं, उसके बाद फ्री हो। यहाँ पे आपका 24/7 चल रहा है, अब कभी भी कहीं पे भी किसी भी काम के लिए आपको जाना पड़ सकता है। तो हाँ, टाइम का होता है, लेकिन इसमें मज़ा आता है ऑफ कोर्स, अगर आप जो काम अपने खुद के लिए कर रहे हो, लाइक जिसमें आपको खुशी मिल रही है, तो वो मुझे लगता है आप कंटिन्यूसली 2 दिन भी काम कर सकते हो बिना किसी ब्रेक के। तो वो चीज़ तो मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, बट हाँ, थोड़ा-सा मेरा स्केड्यूल हिल गया है टेल मी योर बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट। टिल डेट। मेरी मम्मी अब फाइनली मेरे काम को लेके खुश हैं। ये मेरी बिगेस्ट अचीवमेंट है। मेरे भैया खुश हैं, मतलब मेरे को मोस्टली बस यही चाहिए कि मेरे पेरेंट्स हैप्पी हों। लड़कर नहीं करना कुछ भी, कि लड़ाई झगड़ा करके, ठीक है कई बार वो अग्री नहीं करते किसी चीज़ों पे, लाइक कुछ होती हैं चीज़ें, ज़्यादा ट्रैवल भी हो जाता है, घर पे टाइम नहीं दे पाती, ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बट वही है कि सॉर्ट करके ही फिर काम के लिए निकलना। तो मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट ही है कि मेरी मम्मी, लाइक रिश्तेदारों में ऐसा उनको वो नहीं होता कि नहीं कुछ, क्योंकि रिश्तेदारों को समझाना सबसे टफ होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो मेरे लिए बिगेस्ट अचीवमेंट है। तो मेरा भाई सपोर्ट करता है, मेरी मॉम सपोर्ट करती है, तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता और कुछ अभी होगा फ़िलहाल मेरे लिए। बट हाँ, अगर वर्क से रिलेटेड देखा जाए तो मैं काफ़ी लोगों से, हाँ वो तो है, और मैं काफ़ी लोगों से मिली इस साल, तो मुझे बहुत, जिनको मैं देखती थी इसे, लाइक हु? भुवन बाम से मिली मैं देखती थी यूट्यूब पे, मैं फ़ैन थी। भुवन बाम से मिली, और भी जिन लोगों को टीवी पे देखा था एक्टर्स, उनको वैसे नहीं मिली, बट हाँ देखा ऐसे सामने से, तो वो भी एक है, क्योंकि ना मैं कुछ बहुत अच्छे उससे बैकग्राउंड से भी नहीं हूँ, लाइक स्ट्रगल वगैरह बहुत करा है, मिडिल क्लास फैमिली, तो उसके लिए एक होता है कि हाँ भाई टीवी पे देखते थे, अभी सामने से देखा, तो सामने से देख के हमेशा ऐसे फ़ोटो क्लिक करके भाई को भेजती थी कि भाई देखो सामने से देखा है मैंने। तो वो मुझे उसमें बिगेस्ट अचीवमेंट है मेरे लिए। बाकी तो हाँ, काम मिल रहा है, अच्छा है, लोग जान रहे हैं, बस। And I want to end on a very HR note, and by asking you, where do you see yourself in 5 years? What is it that you want to do? आई वॉन्ट टू बी नोन, मतलब इन अ वेरी गुड वे, कि मतलब लोग मुझे जाने अच्छे उससे, कि भाई मैं अच्छा काम करती हूँ और अच्छी चीज़ में हूँ। सो अभी देखती हूँ कि मैं आ जाऊँ, अगर अपने आप को मैं इमेजिन करती हूँ किसी ऐसे बड़े स्क्रीन पर, तो अभी वही मेरा फोकस है। तो अभी आई एम गिविंग ऑडिशंस But you have to tell me materialistic things that you want. ओके, मटेरियलिस्टिक 5 years. थिंग्स लाइक कौन सी गाड़ी, कैसा गाड़ी घर? का मेरे को सच में, मैं वैसे ऑटोमोबाइल कंपनी में काम कर चुकी हूँ, पर गाड़ियों के मामले में इतना मेरा क्रेज़ नहीं है। घर लेना है एक, घर मतलब ऐसा घर जो सिर्फ लाइक प्रॉपर इंटीरियर से लेके हर चीज़ मेरे ही उससे हो, किसी की हेल्प ना हो, तो भी घर लेने का है मेरा ड्रीम अगले 5 सालों में मम्मी के नाम पर। एंड भाई को एक अच्छा सा गाड़ी गिफ्ट करनी है। तो वो अभी मेरी 2 चीज़ें हैं मटेरियलिस्टिक। And what is it that you want for yourself? माई सेल्फ, पता नहीं, मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें खुश नहीं करती हैं। ट्रैवल कर लूँ अच्छा सा, शाहरुख खान से मिल लूँ, बस मेरे लिए वो है अचीवमेंट, एक प्रॉपर ऐसे ऐसे कॉन्वर्जेशन हो, बस वो है। मटेरियलिस्टिक चीज़ मुझे लगता नहीं, मैं अभी खुद के लिए अभी कुछ मैंने सोचा भी है, फैमिली के लिए जो है। I'm sure with your content you motivate a lot of people, and your journey is also motivating a lot of people to move out of offices, do हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, have a काम side मैंने भी hustle. हाँ, काम करा है, स्ट्रगल भी करा है, बट अब जब मिलता है कि यहाँ पे खुशी मिल रही है, देन फाइट फॉर इट, एंड नॉट इन अ बैड वे कि लड़के घर से सबके कट ऑफ करके, नहीं, मना के समझा कर अच्छे तरीके से कि हाँ ये खुशी देता है, ये मुझे अच्छा लगता है, लेट मी डू दिस। तो पेरेंट्स भी मान जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो देखते हैं कि यार उसमें है काम करने का, ऐसा वो अब करना चाहता है, तो पेरेंट्स भी अलाउ कर देंगे, बस थोड़ा सा हसल है। बट फिर हाँ, उसके बाद का जर्नी तो अच्छा है, काफ़ी पीसफुल है। All the best for your journey. Thank you so you. much for giving us time. I had a lovely time talking to you. सेम, थैंक यू।